गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू अवर स्टनर फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत के विश्व विरासत स्थल और स्मारकों के बारे में, जो कि वर्तमान समय में भारत के 40 स्थल यूनेस्को में सम्मिलित हैं। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों को सम्मिलित किया है सूची में, जो भारत की 40 साइट्स हैं। तो आज उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं जो हमारे भारत के विश्व धरोहर स्थल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को के बारे में जाएंगे। यह है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके द्वारा ही भारत के जो सभी देशों के विश्व धरोहर स्थल में जो सूची में सम्मिलित किया जाता है, यही वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि यूनेस्को का गठन कौन से सन में हुआ। 16 नवंबर सन 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। एक 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले। यूनेस्को के महानिदेशक। एक बार देख लेते हैं। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसमें 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। इसके महानिदेशक हैं आंद्रे ओजले। और यूनेस्को के जो अंतिम सदस्य बने उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड यूनेस्को का सबसे अंतिम सदस्य, जो 193 सदस्य में सब लास्ट बार जुड़ा था आइसलैंड। और भारत इसका यूनेस्को का, जब से यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई, जब से ही यूनेस्को का भारत सदस्य है। यूनेस्को के बाद देखेंगे, अब हमने भी यूनेस्को के बारे में जान लिया, इसके बाद देखेंगे कि भारत की कौन कौन से विरासत स्थल हैं। उनके बाद देखते हैं उन्हें कौन कौन सी हमारी साइट्स है भारत में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। महाराष्ट्र में है अजंता की गुफाएं, जो कि 1983 में यूनेस्को ने इसको सम्मिलित किया था, अजंता की गुफाओं को। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं को भी 1983 में इनको सम्मिलित किया। फिर है एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी 1987 में महाराष्ट्र की जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, यूनेस्को ने इसको अपनी सूची में सम्मिलित किया। इसके बाद आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इसका पूर्व नाम है विक्टोरिया टर्मिनस। ये 2004 में महाराष्ट्र की जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किया था 2004 में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं भारत के और कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं। राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान के कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं देखते हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर जिले में स्थित है राजस्थान के। इसको 1985 में यूनेस्को ने अपनी सूची जो उसमें लिस्टेड किया, इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में है। इसके बाद देखेंगे जंतर मंतर, जो कि जिसको 2010 में यूनेस्को ने इसको सम्मिलित किया। जंतर मंतर जो कि राजस्थान में ही है। इसके बाद आते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले, इन्हें 2013 में सम्मिलित किया। राजस्थान के पहाड़ी किले कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। पहला आता है कुंभल,
कुंभलगढ़ किला। दूसरा है चित्तौड़गढ़। उसके बाद है रणथंबोर, रणथंबोर किला। उसके बाद है जैसलमेर, फिर है गागरोन फोर्ट, इसमें 6 किले हैं, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर किला, जैसलमेर, गागरोन फोर्ट और एक और है आमेर किला। ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं। इनके बारे में एक एक जो इनों का मेन पॉइंट है उसको देख लेते हैं। कुंभलगढ़ किला, इसको राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ किला जो कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार, जिसको चाइना में है, जिसकी सबसे बड़ी दीवार है, उसको चाइना में जो है दीवार। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत की कुंभलगढ़ किले की दीवार आती है। ये है कुंभलगढ़ किला, इसकी दीवार ये देख। भारत की दूसरी यानी कि विश्व में पहले नंबर पर आती है चाइना वॉल। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कुंभलगढ़ किले की दीवार। चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है चित्तौड़गढ़ किला भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। रणथंबोर किला का जो निर्माण करवाया था वो राजस्थान के रणथंभ देव द्वारा कराया गया, जिनके नाम पर ही रणथंभपुर पड़ा और कालांतर में इसका नाम रणथंबोर कर दिया गया। इसके बाद जैसलमेर के बारे में देखेंगे। जैसलमेर का निर्माण राजा रावल जैसल द्वारा कराया गया। गागरोन फोर्ट राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। और आमेर किला राजस्थान का एकमात्र जीवित किला है। हमने राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं उनको भी देख लिया कि 6 कौन कौन से थे। कुंभलगढ़ किला, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, गागरोन फोर्ट, आमेर किला और जैसलमेर। ये 6 पहाड़ी किले, जंतर मंतर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान के तीनों यह जो विश्व विरासत स्थल में ये सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं उत्तर प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थल में 3 ये शामिल हैं। पहला है आगरा का किला, इसको 1983 में उत्तर प्रदेश की आगरे के किले को यूनेस्को ने से सम्मिलित किया सूची में। दूसरा आता है ताजमहल को 1983 में उत्तर प्रदेश की जो ताजमहल है 1983 में यूनेस्को इसको सम्मिलित किया। फिर है फतेहपुर सीकरी को 1986 में इसको यूनेस्को ने अपनी उस सूची में सम्मिलित किया। यह तीनों स्थल जो कि विश्व विरासत हमारे भारत के विश्व धरोहर स्थल है, यह तीनों। उसके बाद देखेंगे अगली स्लाइड पर चलते हैं कि कौन कौन से हमारे विश्व विरासत स्थल है। अगला है पश्चिम बंगाल से 2 विश्व विरासत स्थल है हमारे पश्चिम बंगाल के। पहला है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 1987 में सम्मिलित किया गया। उसके बाद है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसको 1999 में सम्मिलित किया गया। ये 2 एक राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है हिमालयन रेलवे, जो कि पश्चिम बंगाल के ही दोनों स्थल है। इनको 1987 में राष्ट्रीय उद्यान को और 1999 में जो हिमालयन रेलवे है इसको सम्मिलित किया गया यूनेस्को द्वारा, जो कि पश्चिम बंगाल के दोनों स्थल हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखेंगे कि और कौन से स्थल है। हमारे भारत के 40 स्थल है, उन 40 को देखेंगे कि कौन कौन से स्थल है। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश के कौन कौन से हमारे विश्व धरोहर स्थल है देखेंगे। पहला है खजुराहो के मंदिर, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद खजुराहो के मंदिर को 1986 में, और फिर है नेक्स्ट सांची स्तूप। यह भारतीय करेंसी 200 रुपये के जो नोट होता है उस पर अंकित है सांची स्तूप। और इसको 1989 में
मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है 1989 में इसको सम्मिलित किया गया यूनेस्को द्वारा। इसके बाद है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं को 2003 में इसको सम्मिलित किया गया। भीमबेटका की गुफाओं को, जो कि मध्य प्रदेश का ये स्थल है, ये हमारे विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखेंगे अगले हमारे कौन सा राज्य है जिसके विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु से 4 विश्व धरोहर हमारी 4 है। पहला है हमारा महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा? महाबलीपुरम मंदिर, जो कि 1985 में तमिलनाडु का जो महाबलीपुरम मंदिर है, इसको 1985 में यूनेस्को ने सम्मिलित किया। उसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर, यह तंजावुर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजावुर में यह स्थित है। उसके बाद यह 1987 में इसको यूनेस्को ने सम्मिलित किया। उसके बाद देखेंगे गंगई कोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर मंदिर, इसको 2004 में सम्मिलित किया गया। इसके बाद आता है ऐरावतेश्वर मंदिर द्वार समुद्र, इसको 2004 में इसको यूनेस्को द्वारा इसको अपनी सूची में सम्मिलित किया गया है। यानी कि तमिलनाडु की 4 विश्व विरासत स्थल, हमारे जो 4 विश्व धरोहर हैं, इन चारों स्थलों को यूनेस्को द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित किया गया है। वे चारों हैं महाबलीपुरम मंदिर, फिर आता है बृहदेश्वर मंदिर, फिर है चोलापुरम का बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि द्वार समुद्र के निकट है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अगली हमारी कौन कौन से विश्व विरासत स्थल है। अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा का सूर्य मंदिर, जो कि 1984 में यूनेस्को द्वारा इसको सम्मिलित किया गया। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है और सूर्य मंदिर रथ के आकार में बना हुआ है। जो इस मंदिर का जो पूरा आकार है वो रथ के आकार में बना हुआ है। इसके 24 जोड़ी पहिए पूरे मतलब 24 घंटों को दर्शाते हैं और जो 7 घोड़े हैं वह सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। अगली स्लाइड पर देखेंगे। वैसा उड़ीसा का हमने जान लिया। सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, ये हमारे विश्व विरासत स्थल में है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। दिल्ली के 3 स्थल है जो यूनेस्को में सम्मिलित है। पहला है हुमायूं का मकबरा, ये 1993 में इसको यूनेस्को ने इसको 1993 में इसको सम्मिलित किया। उसके बाद है कुतुब मीनार, ये 1993 में इसको सूची में सम्मिलित किया। उसके बाद है लाल किला, जो कि 2007 में इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको भी सम्मिलित किया। इसके तीनों को देखते हैं दिल्ली के। पहला है हुमायूं का मकबरा, फिर है कुतुब मीनार, फिर है लाल किला। दिल्ली के ये 3 स्थल हैं जो कि यूनेस्को में सम्मिलित है। फिर देखते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। आता है हमारा असम राज्य। असम राज्य के पहला जो हमारा विश्व धरोहर में ये हमारा सम्मिलित है, पहला है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको 1985 में इसको अंकित किया गया अपनी सूची में। उसके बाद आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको 1985 में इसको अंकित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। असम के 2 ये जो स्थल हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखेंगे हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कर्नाटका से 2 स्थल लिए हुए हैं। पहला है हम्पी मंदिर 1986 में और दूसरा है पटकल मंदिर ये 1987 में।
हम्पी मंदिर को 1986 में और पटकल मंदिर को 1987 में यूनेस्को ने सम्मिलित किया। और हम्पी मंदिर भारतीय करेंसी यानी कि 50 रुपये के जो नोट होता है उस पर अंकित है। हम्पी मंदिर 50 रुपये का जो नोट है, मतलब भारतीय जो करेंसी है, उस पर अंकित है। कर्नाटका के 2 स्थल है, हम्पी मंदिर और पटकल मंदिर। हम्पी मंदिर को 1986 में और पटकल मंदिर को 1987 में यूनेस्को ने सम्मिलित किया। यह है हमारा कर्नाटका का हम्पी मंदिर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। अगला है हमारा बिहार राज्य। बिहार राज्य के 2 स्थल हैं। पहला है बिहार का नालंदा। बिहार की जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको 2016 में, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको 2016 में इसको सम्मिलित किया गया। उसके बाद है हमारा बोध गया में स्थित जो है महाबोधि मंदिर, यानी कि महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में, बिहार के बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर, उसको 2002 में, बिहार के जो मंदिर है 2002 में इसको यूनेस्को द्वारा इन दोनों को सम्मिलित किया गया। बिहार के बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखेंगे कि किस राज्य के जो हमारे विश्व विरासत स्थल हैं उन्हें देखेंगे। फिर है हमारा सिक्किम। सिक्किम का एक स्थल लिया हुआ है, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसको 2016 में सम्मिलित किया गया, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, देखेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ का द आर्किटेक्चरल वर्ष ऑफ ली कार्बूसियर। इसको 2016 में यूनेस्को ने इसको सम्मिलित किया। चंडीगढ़ का एक स्थल है, इसको देखेंगे। चंडीगढ़ का द आर्किटेक्चरल वर्ष ऑफ ली कार्बूसियर 2016 में इसको सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट राज्य की ओर देखेंगे कि हमारा अगला राज्य कौन सा है, किस राज्य की विश्व विरासत स्थल है उसमें से हमारे लिए हुए हैं जो कि यूनेस्को ने सम्मिलित किया हुआ है। अगला है हमारा उत्तराखंड, जिसे फूलों की घाटी के उपनाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का पहला स्थल है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1988 में इसको सम्मिलित किया गया। उत्तराखंड का जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है फूलों की घाटी, 2005 में इसको भी सम्मिलित किया गया। ये 2 स्थल हैं हमारे उत्तराखंड के, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है फूलों की घाटी। इसको 1988 में, इसको 2005 में, दोनों को इनको सम्मिलित किया गया यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गुजरात के देखेंगे। गुजरात से 2 स्थल लिए हुए हैं हमारे। पहला है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजी, जो कि 2004 में इसको लिया गया। उसके बाद आता है हमारा गुजरात का प्राचीन सीढ़ीदार कुआं, जिसे बावड़ी या रानी की वाव के नाम से भी जाना जाता है। रानी की वाव का निर्माण रानी उदयामती द्वारा अपने पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में बनवाया गया। रानी की वाव, जो कि 2014 में यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किया गया। रानी की वाव भारतीय मुद्रा के 100 रुपये के नोट, जो 100 रुपये का नोट है उस पर अंकित है। रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है, इसकी ये हमारे 100 रुपये का जो नोट है उस पर अंकित है। गुजरात के 2 स्थलों को जो यूनेस्को ने सम्मिलित किया गया है। पहला है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजी, जो कि 2014 में इसको लिया गया। उसके बाद है गुजरात का प्राचीन सीढ़ीदार कुआं, या कहें रानी की वाव, बावड़ी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गुजरात में 2 स्थल है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला है हमारा गोवा के गिरजाघर, यानी कि जो गोवा के गिरजाघर हैं उन्हें 1986 में यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किया 1986 में, जो गोवा के गिरजाघर है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से 2 स्थलों को लिया गया है। पहला है कालका शिमला रेलवे,
इसको 2008 में सम्मिलित किया गया। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कालका शिमला रेलवे। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इन दोनों को विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया यूनेस्को द्वारा। हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं और हमारे किस किस राज्य से लिए गए हुए हैं। अगला है हमारा पश्चिमी घाट और जो पश्चिमी घाट हैं, पश्चिम एवं दक्षिण भारत के, 2012 में इन दोनों को लिया गया। पश्चिमी घाट, जो भी पश्चिम भारत के हमारे घाट हैं, उनको यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किया गया 2012 में। अगर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखेंगे और कौन से स्थल है हमारे। पहला है जो ये पहले हमारे 38 हमारी विश्व विरासत स्थल थे, इसके बाद ये 2 स्थल 2021 में इन दोनों को जोड़ा गया। फिर हमारे पूरे टोटल 40 स्थल हैं जो यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किए गए हैं। अभी हमारा जो हाल ही में मतलब 2021 में जिसको जोड़ा गया वो है रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। 2021 में इसको सम्मिलित किया गया, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है रामप्पा मंदिर को, जो कि तेलंगाना में है, और इसे 2021 में सम्मिलित किया गया। इसके बाद आता है धोलावीरा गुजरात, इसे भी 2021 में सम्मिलित किया गया। धोलावीरा जो है, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसका सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। इसे 2021 में यूनेस्को ने अपनी सूची में ऐड किया। ये 2 हमारे पूरे 40 की 40 स्थल जो भारत के विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित किए गए हुए हैं, वे सारे हमने पढ़ लिए हैं। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।